Good morning, students. Welcome to online classes of Standard 10. Today we are going to start second chapter of geometry. It is Pythagoras theorem. So try to understand what is Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem is applicable for only right angle triangle. So the statement of the theorem is in a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of square of remaining two sides. So in this theorem, the square of hypotenuse is PR is equals to the sum of square of remaining two sides. Remaining two sides means PQ and QR. So look here in triangle PQR, triangle angle PQR equals to 90 degree. So therefore, length of PR square, PR means hypotenuse equals to length of PQ square plus length of QR square. Simply we can write like this: PR square equals to PQ square plus QR square, means hypotenuse square equals to base square plus height square. So it is our Pythagoras theorem. Now move to next point: Pythagoras triplet. So in the triplet of natural number, if a square of the largest number is equal to the sum of square of the two remaining numbers, then the triplet is called Pythagoras triplet. Okay, for example, look at three numbers are given. If the square of bigger number is equals to the sum of square of remaining two number, then the given number is called Pythagoras triplet. तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा नंबर है 11, 11 का स्क्वायर आया 121. देन सेकंड नंबर है 60, उसका स्क्वायर आया 3600. अब बिगर नंबर था हमारा 61, उसका स्क्वायर आया 3721. तो देखो बिगर नंबर का स्क्वायर जो है इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग नंबर. तो यहाँ पे देखो दोनों की वैल्यू सेम आई. दैट्स व्हाई 11, 60 एंड 61 इज द Pythagoras triplet. Okay, so like this we can find out whether the given triplet is Pythagoras triplet or not. कैसे करना है फाइंड आउट? सबसे पहले जो गिवन ट्रिपलेट है उसमें से सबसे बिगर नंबर ढूंढो, उसका स्क्वायर करो. बाद में जो रिमेनिंग टू नंबर है उनके स्क्वायर की एडिशन करो. जब उनके स्क्वायर की एडिशन और बिगर नंबर का स्क्वायर अगर सेम आया, सो इट इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, अदरवाइज इट इज नॉट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल. ओके, तो क्या है प्रॉपर्टी? If acute angle of a right angle triangles are 30 degree and 60 degree, then side opposite to 30 angle is half of the hypotenuse and side opposite to 60 angle is root 3 by 2 times the hypotenuse. देखो अगर right angle triangle है और उसके रिमेनिंग एंगल, एक एंगल 30 का है और एक एंगल 60 का है, तो उसमें क्या होता है 30 डिग्री एंगल के सामने की जो साइड है वो हाइपोटेनियस के कितनी रहती है? वो रहती है हाइपोटेनियस के हाफ. और जो 60 डिग्री एंगल के सामने की साइड है वो हाइपोटेनियस के रहती है रूट 3 by 2 टाइम्स. तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल LMN. यहाँ पे देख सकते हो आप, LN इज द हाइपोटेनियस, LM एंड MN आर द रिमेनिंग टू साइड्स. तो देखो सबसे पहले साइड अपोजिट टू 30 एंगल, 30 एंगल के सामने की साइड कौन सी है? MN. सो इट इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज. दैट्स व्हाई वी राइट MN इक्वल्स टू हाफ LN. So MN is the side opposite to 30 angle and it is half of the hypotenuse. And side opposite to 60 angle, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल, उसके अपोजिट साइड है हमारी LM. So LM equals to root 3 by 2 into LN. तो अगर हमने यहाँ पे कंसीडर किया, अगर LN की वैल्यू 6 है तो कितना आएगा MN? MN उसकी हाफ आएगी मतलब 3 आएगी, और LM उसके रूट 3 by 2 आएगी मतलब वो आएगी 3 root 3. तो आपको याद रखना है 30, 60, 90 का जो ट्रायंगल है उसमें क्या होता है 30 डिग्री एंगल के सामने जो साइड रहती है वो हाइपोटेनियस के हाफ रहती है, और 60 डिग्री एंगल के सामने जो साइड है वो हाइपोटेनियस के रूट 3 by 2 टाइम्स रहती है. ओके, नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगल प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 डिग्री ट्रायंगल. इफ एक्यूट एंगल ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आर 45, 45, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो रिमेनिंग टू एंगल्स है वो 45, 45 के, तो उसमें क्या होता है? देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड इज 1 by root 2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज. तो जो रिमेनिंग टू साइड्स है वो हाइपोटेन्यूज के कितने टाइम्स होती है? 1 by root 2. तो देखो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल
एक्स वाई जेड, एक्स वाई इक्वल्स टू क्या आएगी, एक्स वाई मतलब ये जो रिमेनिंग साइड से बेस वाली, एक्स वाई इक्वल्स टू 1/√2 जेड वाई, जेड वाई इज द हाइपोटेनियस एंड आल्सो एक्स जेड इक्वल्स टू 1/√2 जेड वाई, मतलब टू साइड्स आर इक्वल है यहाँ पे और दोनों साइड की वैल्यू क्या आएगी 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनियस। तो अभी हमने यहाँ पे हाइपोटेनियस कंसीडर किया 3/√2, तो हमें एक्स वाई और एक्स जेड कितनी मिलेगी 1/√2 इंटू 3/√2, तो दोनों की वैल्यू मिल गई हमें 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। Now our next point is similarity and right angle triangle. Okay, look at the theorem. Theorem is in a right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. तो हमारा थ्योरम क्या कहता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम हाइपोटेनियस पे अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे अपोजिट वर्टेक्स से तो उससे हमें जो दो ट्रायंगल मिलते हैं वो दोनों ट्रायंगल तो एक दूसरे के साथ सिमिलर रहते ही है, साथ ही में जो ओरिजिनल ट्रायंगल है वो उसके साथ भी सिमिलर रहते हैं। ओके, सो गिवन in triangle ABC, angle ABC equals to 90 degree, segment BD perpendicular to segment AC and A dash D dash C। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है triangle ADB similar to triangle ABC, triangle BDC similar to triangle ABC and triangle ADB similar to triangle BDC। Okay, now move to the proof of this theorem। तो देखो सबसे पहले हमने दो ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। ADB कौन सा है, ADB एंड ABC इज द ओरिजिनल ट्रायंगल। तो एंगल DAB कॉन्ग्रुएंट एंगल BAC, देखो ए वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में है इसलिए हमने लिखा कॉमन एंगल। उसी के साथ एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट एंगल ABC, बोथ आर राइट एंगल, सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल टेस्ट, इक्वेशन नंबर 1। Now again in triangle BDC and triangle ABC, same एंगल C दोनों में कॉमन है इसलिए कॉमन एंगल आया। उसी के साथ एंगल BDC and एंगल ABC both are 90 degree, so that's why these two triangle, which two triangle, triangle BDC and triangle ABC are similar by angle test। Now look at equation 1 and 2। So from 1 and 2 we can write like this, triangle ADB सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। देखो यहाँ पे ABC कॉमन है इसलिए हमने क्या लिया ADB एंड BDC, तो हमने इसको दिया इक्वेशन नंबर 3। नाउ 1 2 एंड 3 वी कैन राइट लाइक दिस, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। इट इज द ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मस्ट नो दिस थ्योरम। ओके, नाउ मूव टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू व्हिच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड। तो क्या कहता है थ्योरम, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमने हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपोजिट वर्टेक्स से तो हमें क्या मिलता है, जिस दो सेगमेंट में हाइपोटेनियस डिवाइड होता है और वो जो परपेंडिकुलर क्या जो रहता है वो क्या रहता है, उनका ज्योमेट्रिक मीन रहता है। तो देखेंगे हम कैसे प्रूव करना है, बहुत ही छोटी प्रूफ है इसकी। इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने PQR, QS इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस PR। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हमने ट्रायंगल QSR सिमिलर टू ट्रायंगल PSQ। हमने अभी ये जो प्रीवियस थ्योरम अभी जो हमने प्रूफ किया था वो हमने यूज किया है सिमिलैरिटी ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो आपको पता है अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स क्या रहते हैं, प्रोपोर्शन में रहते हैं, इसलिए हमने लिखा QS अपॉन PS इक्वल्स टू SR अपॉन SQ। ओके, तो अगेन QS अपॉन PS इक्वल्स टू SR अपॉन SQ को हमने क्या लिखा, QS लिखा, तो QS इंटू QS क्या हो गया, QS स्क्वायर इक्वल्स टू PS into SR। So it is our proof, therefore segment QS is the geometric mean of the segment PS and PR। Okay, thank you।